नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज टॉक्स हिंदी में। तो आज की हमारी चर्चा मोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले सिम के बारे में है। SIM यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल को शॉर्ट में सिम कहते हैं। अब सिम के खरीदने और बेचने को लेकर सरकार ने क्या क्या नियम बनाए हैं और सरकार को क्यों इन नियमों को लाने की जरूरत पड़ी, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। दरअसल कॉल्स स्कैम, फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, सिम स्वैपिंग, फेक आईडी से सिम की खरीद करना जैसे कई अन्य गलत कारणों के चलते सरकारी एजेंसियों और विभागों ने इन सब इलीगल एक्टिविटीज पर नकेल कसने के उद्देश्य से भारत सरकार के टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के सामने नियम बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने नियम बनाए। सिम से जुड़े नियम बनने के बाद 1 दिसंबर 2023 को इन्हें लागू कर दिया गया। बेसिकली जितने भी स्कैम चल रहे हैं, आप सब ने कभी न कभी यह चीज फेस की होगी, जैसे मोबाइल फोन पर स्कैम व फेक कॉल्स का आना, बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाना, ऑनलाइन ठगी, फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीद कर धोखाधड़ी करना। आपको पता होगा नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई थी जामतारा, जो काफी फेमस भी हुई, जिसमें यही सब दिखाया गया है। तो आइए सिम खरीदने और बेचने को लेकर अब क्या नियम है, नियमों के बारे में जान लेते हैं। पहला नियम ये है कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदार को ग्राहक का KYC सत्यापन कराना होगा, जबकि दुकानदार के KYC सत्यापन की जिम्मेदारी टेलीकॉम कंपनियों की होगी। इन नियमों का पालन न करने पर 10 लाख रुपए का भारी जुर्माना लग सकता है। अब जानते हैं दूसरा नियम। तो नए नियमों के अनुसार दुकानदार को सिम कार्ड बेचने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। प्रत्येक सिम कार्ड की बिक्री के लिए सही डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। सिम की खरीद बिक्री से संबंधित तीसरा नियम ये है कि सिम कार्ड की थोक खरीदारी पर अब प्रतिबंध होगा। मतलब ऐसे समझिए, जैसे पहले कोई कंपनी या ग्रुप अपने यहाँ काम करने वाले 100 आदमियों के बल्क में एक साथ सिम लेना चाहती थी, तो उस कंपनी को सिम मिल भी जाया करते थे। लेकिन अब कोई भी कंपनी या ग्रुप बल्क में इकट्ठे सिम नहीं ले सकेगा, जिसका उद्देश्य सिम कार्ड के वितरण को कंट्रोल करना और इसके संभावित दुरुपयोगों से बचाना है। चौथा नियम है कि हर एक आधार ID पर सिम कार्ड लेने के लिए अब लिमिट तय की गई है, जबकि सिम का सामान्य उपयोग करने वाले यूजर्स अभी भी एक आधार ID का उपयोग करके 9 सिम कार्ड तक खरीद सकते हैं। सिम से जुड़ा 5वां नियम क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नए नियमों के तहत अब 3 महीने के बाद ही नंबर अलॉट होगा। मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपना सिम चालू नहीं रखता या सिम बंद कर देता है, तो उसका सिम 3 महीने तक ही एक्टिवेट रहेगा। 3 महीने का समय बीत जाने के बाद वह व्यक्ति जिसने सिम को बंद कर दिया था, उस सिम को दोबारा चालू कराना चाहता है, तो उसे वह प्रक्रिया अपनानी होगी जो अब नया सिम खरीदने के लिए है। तो नए नियमों के हिसाब से 3 महीने बाद सिम के डीएक्टिवेट होने की स्थिति में चाहे तो वो पहला व्यक्ति जिसने सिम डीएक्टिवेट किया था या फिर सिम का कोई नया खरीदार हो जिसे नया सिम खरीदना है, दोनों में से कोई भी हो, उस सिम को अब नया सिम के जैसे ही खरीदना होगा। अब इसके लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी होगी। ये प्रक्रियाएं डिजिटली होंगी, जिसके बारे में आपको छठे और आखिरी नियम में जानकारी मिलेगी। नियम नंबर 6 क्या है, तो जान लीजिए कि नए सिम लेने के लिए अब आधुनिकता के साथ एडवांस तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपने आधार कार्ड पर छपे QR कोड या डिजिटल आधार कार्ड के QR कोड को स्कैन कराना होगा। जिससे होगा ये कि सत्यापन के लिए आपके आधार कार्ड को स्कैन करने से प्राप्त डाटा को सिर्फ उस सिम को खरीदने के लिए एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब नया सिम खरीदने या डीएक्टिवेट किए गए सिम को 3 महीने के बाद खुलवाने के लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका फायदा ये होगा कि किसी भी दुकानदार या व्यक्ति द्वारा पहले की तरह आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी और मोबाइल सिम के नए नियमों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।